स्टूडेंट, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे रीजनिंग विथ ट्रिक के अंतर्गत अल्फ़ाबेट वर्डमाला। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है जिसके सिलेबस में रीजनिंग यदि है तो अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन आना तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या है, जितने भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं सबको पता है कि रीजनिंग जब भी स्टार्ट होता है, जितने भी आप इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए होंगे या वीडियो देखे होंगे, अल्फ़ाबेट से ही रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। बट मैं ये नहीं मानता कि इस किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कोई क्रम होता है कि पहले इस टॉपिक को पढ़ा जाए फिर उसको टॉपिक को पढ़ा जाए। सभी टॉपिक एक दूसरे के से एकदम स्वतंत्र रहते हैं, किसी भी टॉपिक को कभी भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू मेरा लेक्चर देख रहे हैं, उनका कहना था कि भाई आप जैसे कि आपको पता है कि मैंने अभी तक पासा पढ़ा लिया है, ब्लड रिलेशन पढ़ा लिया है, रक्त संबंध है, घड़ी है, कैलेंडर है, बैठक व्यवस्था है नहीं, न्याय निगमन है, बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं। तो उनका कहना था कि सर आप अल्फ़ाबेट को क्यों छोड़ दिए हैं। तो मैंने कहा भाई कि देखिए सबको लगता है कि आसान टॉपिक है, रीज़न यही है आसान टॉपिक लगता है इसलिए मैंने भी छोड़ा था। बट आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि होता है क्या है कि आसान टॉपिक है करके छोड़ देते हैं और आप एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और यदि आपसे नहीं बन पाएगा तो वो सबसे ज़्यादा आपका ईगो हर्ट करेगा कि भाई इजी क्वेश्चन छूट गया और आप जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्व कर लिया, लेकिन सरल क्वेश्चन आपसे छूट रहा है जो शायद 3 से 4 सेकंड या हो सकता है 10 सेकंड में बन सकता हो। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप जो भी 20-15-25 मिनट का जो भी लेक्चर रहेगा उसमें आपका वर्डमाला को मैं ख़त्म कर दूँ। मैं इसको टाइप में बांटा हूँ, जैसा कि आपको पता है कि मेरा तरीका है कि मैं लेक्चर को टाइप में ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप 1 में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण की स्थिति के आधार पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि जो अल्फ़ाबेट है उसका एक क्या कैसे रखा हुआ है उसके आधार पर क्वेश्चन बनता है। तो इस क्लास में मैं जो है 2 टाइप बताऊंगा। टाइप 1 जिसमें सामान्य स्थिति में हो। सामान्य स्थिति का मतलब क्या बता देता हूँ कि जो ABCD है वो वैसे ही रखा रहेगा प्रश्न में जैसा कि एक्चुअल में होता है, नॉर्मल जैसे एज यूजुअल होता ही है। ABCD ऐसे लिखा रहेगा, ये आपका लेफ्ट है और ये आपका ऐसे यहाँ से ऐसा राइट है। तो क्वेश्चन इसी के आधार पर बनता है कि यदि अंग्रेजी वर्डमाला है तो ऐसा रखा हुआ है, वैसा रखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा। ठीक है क्या? तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। तो अल्फ़ाबेट में आप सबको पता है अंग्रेजी वर्डमाला में टोटल 26 अक्षर होता है ना। तो आपने जैसे कि अभी पिछला मेरे स्लाइड में देखा कि ABCD आपको इसी क्रम में दिखता है, बट इसको मैंने ट्रिक के लिए इसको 2 भाग में बांट दिया है। A से लेके M तक को मैंने एक भाग में बांट दिया है और N से लेके Z तक को दूसरे भाग में बांट दिया है। और इसके पीछे भी एक लॉजिक है, ऐसा क्यों किया गया है ताकि आपको देखिए जब हम लोग आगे इसी में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हर बार आपको ABCD को मैं अलग अलग तरीके से नहीं याद कराऊंगा। आप ABCD को ऐसी 2 भाग में बांट लीजिए। पहला भाग में आपका A से लेके M तक होगा, 1 से लेके 13 तक, और यहीं से देखिए कंटिन्यू किया है मैंने, M को यहीं से N की कर दिया है, यहाँ से मैंने ऐसे NOP नहीं किया है। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहीं से कंटिन्यू किया है, M के बाद N को, यहाँ से मैंने 14, 15, 16 करते हुए यहाँ पे 26 लेटर को पूरा ऐसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है क्या? और यहाँ पे मैं आपको याद भी कराऊंगा कि अपोजिट को याद करने का कैसे तरीका होता है। तो धीरे धीरे याद होता है, ऐसा आपको रटना बिल्कुल नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि देखिए जो 26 अक्षर ऐसे याद हो जाता है तो वेरी गुड है। कई बार क्या करते हैं हम लोग एग्जाम स्टार्ट होने से पहले इस चीज़ को ऐसा कोड के रूप में लिख लेते हैं, ये भी सही तरीका है। बट कुछ इन्विजिलेटर मना करते हैं कि क्वेश्चन पर मत लिखो, तो भाई आप वहाँ पर ऐसा कुछ रिस्क मत लीजिएगा। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप लिख के रखिए। एक और ट्रिक बता देता हूँ, कम से कम आप ये तो बिल्कुल याद रख सकते हैं, एजॉटी, जिसमें ई का पोजीशन देख लीजिए 5 होता है, जे का 10 होता है, मतलब 5-5 का मैंने गैप में ऐसा कोड बना दिया है एजॉटी करके। तो यदि जैसे के पूछ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई एजॉटी में जे 10 का है, 5 10 ऐसे, तो जे के बाद क्या आता है, के आता है, मतलब के का पोजीशन 11 होगा। ऐसे भी आप याद करके रख सकते हैं। तो आप ऐसे इसको याद रख लीजिएगा, एजॉटी 5 10 15 20 25 ऐसे होता है करके। इसके अलावा जो अपोजिट कि कौन से लेटर का अपोजिट में क्या होता है उसको भी याद करने के देखिए बहुत सारे तरीके। जैसे देखिए एम के अपोजिट मेन होता है, मेन कह सकते हैं आप, ऐसे याद कर सकते हैं, मेन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लव को याद रखिएगा, LOVE। ठीक है, कैसे एल का अपोजिट में O और V के अपोजिट में E, ऐसे आप लव याद रख सकते हैं। ठीक है, KP याद रख सकते हैं। देखिए KP मेडिकल या करिश्मा कपूर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। देख लीजिए आई के अपोजिट में R होता है, इंडियन रेलवे समझ लीजिए। HS हाई स्कूल देख लीजिए, हाई स्कूल। ये देखिए GT GST याद रख लीजिए। कुम्फू पांडा मूवी आप सबने देखा होगा, कुम्फू का FU ऐसे याद रख सकते हैं आप। ये देखिए इसको डी कर सकते हैं आप। ठीक है, सीडी डॉन ऐसे डॉन कर सकते हैं, DOWN ऐसे करके अपने हिसाब से। देखिए क्रक्स और ABCD का तो खैर यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं रहता, सबको याद रहता है। A से Z,
BOY ऐसे बॉय। देखिए इस सबको मैं फास्ट ट्रैक में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन सब में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस एक बार आप इसको सुनिएगा और यदि लग रहा है कि सही लग रहा है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो इसको आप क्या करिएगा, एक बार ऐसे रिवर्स करके जरूर सुनिएगा, ठीक है। मेन, लव, करिश्मा कपूर या कैपी मेडिकल जो भी याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे, हाई स्कूल, GST, कुंफू, ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। LOVE, डॉन कर सकते हैं इसको, या ड्यू कह सकते हैं, माउंटेन ड्यू आप सबने सुना होगा, इसको जैक कह सकते हैं, जैक स्पैरो। आप लोगों ने यदि पैराइट्स ऑफ कैरेबियन सीरीज देखा होगा तो आपको उसी की याद हो जाएगा, जैक स्पैरो, ठीक है, समुद्री लुटेरे, ठीक है ना। तो आप ऐसे उसको याद रख सकते हैं और आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, एजोटी ये बहुत काम का चीज़ है भाई। जब मैं कोडिंग डिकोडिंग बताऊंगा वहाँ पे इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज जरूर कराऊंगा, ठीक है क्या। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है, बहुत आसान और सरल होता है। आपको देखिए कैसे बनाना है। अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से, बाएं बोले तो लेफ्ट से 25वें अक्षर के लेफ्ट, बाएं 22वें अक्षर के राइट 8वें अक्षर कौन सा होगा। तो क्या होता है कि ABCD वहाँ बनाते हैं, फिर ऐसे ढूंढते हैं, इधर से पहले हमको 25 जाना है, फिर ऐसे 22 जाना है, फिर ऐसे 8 जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। करना क्या, देखिए जो भी चीज़ लिखा हो उसको आप एक बार पहले लिख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमें थोड़ा सा समय तो जरूर लूँगा। L25, L22 और R8, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, ठीक है क्या। आप इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना रहेगा आपको, बस जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए कि यदि दिशाएं बराबर हो तो उनको क्या कर देना, आपको घटा देना। कैसे, देखिए लेफ्ट लेफ्ट सेम दिशाएं हैं, आपको करना क्या है, जो भी आपको प्रश्न दिया रहेगा उसको आपको ऐसे क्या कर लेना, कोड बना लेना है। और लेफ्ट से शुरू करते हुए आपको क्या करना है, राइट की तरफ ऐसे बाएं से दाएं जाना है। और दो के बीच में क्या करना है, आपको प्लस माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे ये देखिए फर्स्ट 2 को हमने उठा लिया लेफ्ट से राइट की ओर, देख लीजिए दिशा बराबर है, लेफ्ट लेफ्ट तो बराबर है, मतलब उनके बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस, 2 अलग विपरीत दिशाओं को जोड़ना है, लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट कहे तो जोड़ दीजिए, और लेफ्ट लेफ्ट कहे सेम दिशाएं या राइट राइट कहे सेम दिशाएं तो आपको घटा देना है। विपरीत दिशाओं को जोड़ना है और एक ही दिशाओं को आपस में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है क्या। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, चूँकि देख लीजिए हम इन दोनों को पहले करते हैं तो घट जाएगा। तो L25 में से L22 को आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हमारा घट जाएगा, L3 हो जाएगा। और देख लीजिए R8 तो हमारा बचे हुआ है, इन दोनों से हमने क्या ले आया, L3 लाया और आपको बचे हुआ है। अभी देख लीजिए 2 विपरीत दिशाएं हैं, तो 2 विपरीत दिशाएं हैं तो जुड़ जाएगा, तो 11 हो जाएगा और आ जाएगा आपका L। पॉइंट नंबर 1 नोट क्या किया आप लोगों ने कि विपरीत दिशाओं का योग और सेम दिशाओं को घटाना है। दूसरा पॉइंट नोट करके लिखिए कि जो सबसे पहला जो लिया रहेगा, दिशा दिया रहेगा, उसी दिशा को ही आपको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पे L दिया है तो हमने L को उठाया, और फिर से देखिए LR में जो पहला दिया है उसी को उठा लिए, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, L11। और ABCD देख लीजिए, अंग्रेजी वर्डमाला में ABCD कैसे रहता है, A से लेकर ऐसे Z रहता है ना जी। तो 11वें पोजीशन पे कौन आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब आप वहाँ पे ABCD लिखेंगे तो मैंने आपको कहा था भाई एजोटी को याद रख लो, एजोटी। तो देख लो ये 5 और ये 10, जे 10 तो आप पता चल गया। और जे के जस्ट अगला कौन आता है जी, जे के बाद आता है आपका के। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका L11 मतलब के। क्लियर है क्या, तो आंसर आ जाएगा आपका के। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, राइट लेफ्ट तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, बिल्कुल प्लस होगा भाई। एक राइट है एक लेफ्ट है, देख लीजिए 19 और 6 को जोड़ दीजिए, 19 और 6 हो जाएगा भाई मेरे 25, ठीक है। ज़्यादा है तो आप एक बार ऐसे R लिख लीजिए, R25 हो गया। आगे देखिए यहाँ पे R23 है, तो राइट और राइट दिशा सेम सेम हो गया, तो दिशा सेम सेम हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 25 में से 23 गया, हमारा बचेगा कितना, 2 बचेगा। और देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, R लिखा हुआ, मतलब R मतलब आपको दाहिने तरफ से दूसरा नंबर को देखना है। तो भाई आप देख लो, A से लेकर ऐसे Z तक जाओगे तो Z आपका दाएं तरफ से पहला है, ये राइट से पहला नंबर पे है ना जी। भाई आप लेफ्ट तरफ से Z हमारा 26वां है, लेकिन राइट की तरफ से तो जेड पहला आता है ना, तो जेड के बाद कौन आता है जी आपका, उससे जस्ट पहले आता है आपका वाई। आप ऐसे समझ लीजिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वाई। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि देख लीजिए, पहले इसको मैंने यहाँ पे देख लीजिए कोड को डिकोड कर दिया है, आपका अंतिम में R2 आया। यदि आपको पता है, देखिए भाई क्योंकि वाई था तब तो आपको आसानी से पता चल गया। कुछ लोग याद भी कर लेते हैं भाई, बहुत शार्प माइंड के रहते हैं, लेकिन मैं उन लोग के लिए ट्रिक बता रहा हूँ जिनको ए से जेड ऐसे तो सीधा सीधा याद रहता है, लेकिन जेड से ए याद नहीं रहता है। तो क्या करिएगा कि जब भी आपको राइट तरफ से दाएं तरफ से यदि आपसे कुछ अंक पूछा जा रहा है और आपको याद नहीं है, तो आप क्या कर लीजिएगा, जब भी आपको लेफ्ट निकालना हो राइट में से, तो आप क्या कर दीजिए, राइट लेफ्ट निकालने के लिए जो भी आपका राइट का पोजीशन दिया गया है उसको आप घटा लीजिए, किससे, 27 से, क्योंकि टोटल 26 अक्षर होता है। और एक ही अक्षर को जब आप दोनों तरफ से देखेंगे तो उसका मान 27 आता है। इसलिए आप क्या याद रख लीजिए कि लेफ्ट निकालना हो यदि राइट से, तो 27 में से आप क्या कर लीजिए, राइट वाला वैल्यू को घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो भाई R2 है
तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रिक क्या करेंगे आप लेफ्ट निकालने के लिए, 27 में से आप क्या कर लीजिए, 2 को घटा लीजिए तो आ जाएगा 25। और आपको तो पता है 25वें नंबर पे क्या है, एज और टी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एज और टी देख लो, वाई मतलब 25 नंबर पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका वाई। क्लियर है क्या? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे भी राइट है, माइनस हो जाएगा तो राइट, और 22 में से 17 गया मेरे भाई, आपका हो जाएगा कितना, 17 5 22 होता है। यहाँ पे देख लीजिए लेफ्ट 18 है, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले आर लिख लो, और 18 और 5 क्या होता है हमारा, 18 5 होता है मेरा 23। अब देखिए जेड मतलब आर मतलब राइट तरफ से आपको 23वें पोजीशन पे आना है, 23 पोजीशन पे। तो भाई मेरे आप ए से ऐसे, जेड से आप ऐसे आओगे तो 23rd नंबर पे पूछ रहा है। मैंने आपको क्या तरीका बताया है, जब भी राइट से पूछ रहे हो और आपको नहीं पता तो क्या करो, 27 से घटा दो, या उस संख्या में क्या दें कि 27 हो जाए। भाई मेरे पर R23 है तो मैं क्या करूँगा, 27 इसको ऐसे घटा लेता हूँ 23 को, ये ऐसे समझ कहूँ, या मैं ये कहूँ कि मैं इस 23 को क्या दे दूँ कि वो 27 बन जाए। कुल मिला के आंसर आ जाएगा 4, मतलब बाएं तरफ से चौथा। तो बाएं तरफ से चौथा कौन होता है जी, ABCD। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे भाई डी। क्लियर है क्या? ये देखिए मैंने अच्छे से लिख दिया है, आप एक बार जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेफ्ट राइट क्या हो जाएगा, लेफ्ट 10 और 16 क्या हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या है, R5, तो देख लीजिए यहाँ लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, तो लेफ्ट हो जाएगा 31। अब कहिए क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला तो 26 अक्षर का होता है, आप कह रहे हो 31, कैसे पॉसिबल है? क्या बिल्कुल पॉसिबल है भाई, समझिए बात को। ए से लेके जेड तक जाएंगे 26, वापस जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वापस कैसे आ जाएगा, 27 में क्या आ जाएगा, फिर से ए, 28 में बी, 29 में सी। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि जेड के बाद तो और कुछ आता नहीं है, तो फिर से क्या होता है, ऐसे लूप घूमते रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जब आप ABCD लिखोगे तो 31 के बाद, जैसे जेड 31 है तो 31 के बाद आगे क्या आएगा, फिर से ABCDEFG ऐसे रिपीट होने लगेगा। तो 31 के देख लीजिए भाई, ये 26 होता है हमारा, 27 28 29 30, और ये हो जाएगा भाई मेरा 31 का ई। क्लियर है क्या? तो इसको कैसे समझना है उसके लिए भी मैंने बता दिया है कि आप क्या करिए, आपको जैसी ही यहाँ पे नोट करके एक चीज़ लिख लीजिएगा कि जब भी वैल्यू जो है पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, और वो यदि 31 से 31 मतलब 26 से यदि ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 26 से यदि ज़्यादा है, तो ये जो देख लीजिए कि 26 से कितना ज़्यादा है, तो 26 से मेरे भाई 5 ज़्यादा है, 26 5 31, तो जो एक्स्ट्रा जो रहेगा ना 26 से, तो वो वही हो जाएगा हमारा लेफ्ट से आंसर। ऐसे कह लीजिए, या हम ये भी कह सकते हैं कि 26 से ज़्यादा है तो 31 से घटा लो, या हम ये कहें कि 26 में कितना जोड़ने पर वो आंसर आ रहा है। तो कुल मिला के बात एक ही है कि 26 में हम 5 जोड़ेंगे, मतलब हम फिर से घूम के क्या आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं जेड से, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ई। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको बताया है, आप चाहे तो नोट करके लिख लीजिए। 31 जो है 26 से कितना ज़्यादा है, ये आप ऐसे कह सकते हैं कि 26 में क्या जोड़ने से 31 आ रहा है, या आप ये कह लीजिए कि 31 में से 26 को आप ऐसे घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, चिंता मत करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 5, तो लेफ्ट से 15 हो जाएगा। क्लियर है क्या? आगे देखिए, फिर से लेफ्ट से 9 कह दिया भाई। ओ एक मिनट रुक जाइए, लेफ्ट लेफ्ट है तब घटाना पड़ेगा भाई, माफ़ करिएगा। ये देखिए ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट से 5, सेम सेम घटेगा ना। और यहाँ पे भी लेफ्ट है, तो देखिए लेफ्ट से 5 माइनस लेफ्ट से 9, तो देखिए पहला पोजीशन में लेफ्ट है तो लेफ्ट ही रहेगा। अब इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा, -4। क्या आ जाएगा, -4। अब ये बताइए -4 जैसा कोई चीज़ होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। जब 26 हो सकता है, 26 के बाद 31 हो सकता है, तो -4 क्यों नहीं हो सकता? अरे मेरे भाई देखो, ये रहा मेरा 26वां और ये रहा मेरा पहला। तो आपको तो पता है प्लस के बाद जैसे ही हम इस तरफ आते हैं तो हमारा माइनस शुरू होगा, और हम इधर आगे बढ़ेंगे तो 26 से ज़्यादा होगा। तो जब 26 से ज़्यादा हो रहा था, मतलब हम क्या हो रहे थे, घूम के ऐसे आ रहे थे ना, तो जब माइनस होगा तो हम फिर से ऐसे ही तो जा सकते हैं। नहीं समझे? मैं फिर से समझाता हूँ मेरे भाई। ए से जेड है ना, ये 26, तो जब 27 28 29 आएगा, मतलब आप ABCD को ऐसे बढ़ा दीजिए। और जब जेड से जब पीछे आ रहा है, मतलब 1 से जब पीछे आ रहा है ना, तो आप क्या समझिए, इधर भी जेड है, वाई है, ठीक है ना, जेड है, वाई है, एक्स है, डब्ल्यू है, ठीक है। तो 1 था ना, 1 था ना भाई, तो 1 था, तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये देखिए -1 -2 -3 -4, तो क्या बचेगा आपका वी में आओगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा
वी। क्लियर है क्या? ये तो था बेसिक आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको नोट क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नोट, जब वैल्यू में 26 से ज़्यादा आता है तो 26 में क्या जोड़ने से 31 आता है, ये नोट नंबर 1 था। या इसी को हमने कह दिया कि आप क्या कर लीजिए, 31 में से जो भी वैल्यू आ रही है उसको आप घटा लीजिए, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, जब भी निगेटिव वैल्यू आता है, क्या होता है, जब भी निगेटिव वैल्यू आ रहा है तो आप उसमें क्या कर दीजिए, आप उसमें 26 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 26 जोड़ दीजिए, 26 घटा दीजिए। क्लियर है क्या? तो 26 जोड़ दिए मतलब आपने क्या किया, -4 में 26 जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा 22। तो लेफ्ट से 22, तो लेफ्ट से 22 के लिए मैं आपको ट्रिक क्या बताया हूँ, एज और टी। क्या बताया हूँ, एज और टी। तो भाई टी का 5, 10, 15, 20, तो 20 का टी, और टी के बाद 21 बचे, टी के बाद टी यू वी, तो वी आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका वी। आप दोनों तरीके के याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे टाइप 2 की। कहता है जब वर्णों की स्थिति जो अल्फ़ाबेट है वो आपका यदि विपरीत हो, विपरीत हो मतलब जेड से लेके स्टार्ट हो और ए तक जाए, पोजीशन कुछ ऐसा है। अब अल्फ़ाबेट सीधा नहीं रखा हुआ है, अब अल्फ़ाबेट उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में रखा हुआ है। उस स्थिति में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो घबराना नहीं है, बहुत आसान और सरल तरीका बताऊंगा मैं आपको। जब भी क्वेश्चन में यदि ऐसा कह देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में रखा जाए, बाकी का रेस्ट है जैसा कि पहला देखा है, राइट 11, लेफ्ट 7 और राइट 16। तो करना क्या है, जो भी चीज़ें आपको जो शब्दों में लिखा गया उसको आप कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए राइट 11, लेफ्ट 7 और राइट 16 लिख लिए। समझिएगा बात को, क्वेश्चन में क्या कहा है, अक्षरों को उल्टा करने पर। जब आप अक्षर को उल्टा करते हैं, अभी मैंने आपको दिखाया, तो अब यदि ओरिजिनल देखते हो आप, तो ये मेरा लेफ़्ट और ये मेरा राइट, यही होता है ना। और जब पलट देते हैं तो ये देखिए, जो मेरा लेफ़्ट था वो कहाँ चले गया, राइट में, और जो राइट था वो कहाँ चले गया, लेफ़्ट में। समझिएगा बात को, मैं घुमा के वहीं पे आपको लेके आने वाला हूँ। भाई मेरे जब ABCD था तो लेफ्ट में ए था, राइट में हमारा जेड था। अब आपने अंग्रेजी वर्णमाला को ही पलट दिया, जेड लेफ्ट में आ गया और अल्फ़ाबेट का ए जो है हमारा राइट में चले गया। तो मैं क्या कहता हूँ कि जब वर्णमाला को जब आप उल्टा कर सकते हो तो लेफ़्ट राइट को उल्टा क्यों नहीं कर सकते। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछ देगा उल्टे क्रम में अल्फ़ाबेट है, तो आप भी दिशा को पलटिए, राइट को बना दीजिए लेफ़्ट, लेफ़्ट को बना दीजिए राइट। समझिए क्या, देख लीजिए अंक वही है 11, 7, 16, बट जहाँ पे राइट लिखा था वहाँ पे मैंने लेफ़्ट कर दिया, यहाँ पे लेफ़्ट का राइट हो गया, राइट का लेफ़्ट हो गया। यही है मेरा ट्रिक, बाकी का काम सेम है। कैसे, एक एक करके लेफ़्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं। 11 और 7 18, L 18 और यहाँ बचा हुआ है L 16। तो देखिए दिशा सेम हो जाएगा, तो L हो जाएगा 2 और L2 मतलब, अरे भाई अब तो हमने सब कुछ पलट दिया है ना। तो दूसरे नंबर पे कौन रहता है, दूसरे नंबर पे बी रहता है ना भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। समझ गए क्या, कोई दिक्कत? देखिए ऐसा नहीं है कि आप यदि इसको चेंज नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, लेकिन देखिए मैं उसको बना के दिखा देता हूँ, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन मत रहे। ये देखिए यही हमारा ओरिजिनल में यही दिखा हुआ है, दिया हुआ क्वेश्चन में। चलो इसको सॉल्व करो, आर का तो आर रहने दो, 11 और 7 18 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे है R16, R16 और 18 को घटाइए तो क्या हो जाएगा R2। अब ये बताइए अंग्रेजी वर्णमाला कैसा है जी, उल्टे क्रम में, मतलब जेड से लेके ऐसे करते करते ए तक। तो ये बताओ दूसरे नंबर पे कौन आएगा, बी ही तो आएगा ना। तो R2, तो R2 में कौन सा आएगा, बी। तो भाई देखिए क्या होता है, कई बार हम लोग R2 आएगा तो हम देखेंगे Y लगा के आ जाएंगे ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में तो रहेगा ही। तो मैं ये क्या कहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन को पढ़ना जब शुरू करेंगे ना, और जैसे ही उल्टा शब्द दिखा आप वहीं पे उल्टा कर लो। तो आप एक बार यहीं पे बस चेंज करिए, बाकी आपको फाइनल चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैंने दोनों तरीका बता दिए, बाकी आपकी अपनी मर्जी है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर को फिर से उल्टा क्रम में कह दिया है। तो ये देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको समझाने के लिए एक बार ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसको लिखता हूँ, उसके बाद चूंकि उल्टे क्रम में कहा है तो मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा। तो L23, L21 और R17 लिखा हुआ, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे करूँगा, चूँकि उल्टे क्रम में मैं इसको बदल दूंगा, लेफ्ट को राइट, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। बाकी काम आपका सेम है। ये देख लीजिए दोनों R है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका घट जाएगा, ये तो हो जाएगा भाई मेरे R2 और यहाँ पे है L17, तो 17 है तो क्या हो जाएगा आपका
19 और R19 है तो फिर कैसे करोगे? अब चूंकि हम तो इसको बदल चुके हैं, अब A से Z स्थिति में है, तो अब देख लो, यदि आपको R से पता है तो वेरी गुड है, और नहीं पता है तो कैसे करोगे? तो भाई मेरे मैं 27 में से घटाऊंगा ना, मुझे दायां तरफ से नहीं पता है तो मैं बाएं तरफ से कैसे करता हूँ? 27 में से मैं क्या करता हूँ? घटाता हूँ, या मैं क्या कह देता हूँ कि भैया मेरे कि मैं 19 में क्या जोड़ूँ कि 27 हो जाए। क्लियर है क्या? लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से आप क्या कर दीजिए? राइट को घटा दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेफ्ट पोजीशन यदि आपको ढूंढना हो तो 27 में से राइट पोजीशन को घटा दीजिए। 27 में से 19 जाएगा तो आपका आ जाएगा 8, और 8 किसको कहते हैं? आपका, आप ए जॉटी वाला ऐसे याद रखोगे ना जी। ये देखो, जे है आपका किसका? 10 का है तो जे से 2 पीछे आ जाओ, या ई से आगे बढ़ लो, EFGH, तो आपका आ गया H, तो आंसर आ जाएगा आपका 8। क्लियर है क्या? बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर उल्टे क्रम में हैं, तो R22, R10 और R6 सभी के सभी राइट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको क्या करना पड़ेगा? आप उल्टे देखें, तुरंत राइट को लेफ्ट बना लीजिए। ये देखिए मैंने सबको लेफ्ट बना दिया है। इन दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो L 12 हो जाएगा, ये भी L है तो -6 कर लो और तो L 6 हो जाएगा, और लेफ्ट से 6वें नंबर के बाद E के बाद क्या आता है मेरे भाई? F। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका F। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा ही क्रम ये वाला ही क्वेश्चन है यहाँ पे भी, तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब लेफ्ट को राइट बनाइए, लेफ्ट को राइट बनाइए और राइट को लेफ्ट बना लीजिए। ये देख लीजिए, ये दोनों आपस में घट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 8 और यहाँ पे है आपका 3, तो R11। अब ये बताइए, आपने तो इसको जैसे ही इसमें कन्वर्ट किया आपका उल्टा तो सीधा हो चुका है। अब आपको राइट तरफ से पता है क्या? तो नहीं पता है, तो आप क्या कर लीजिए भाई मेरे? 27 में से आप क्या कर लीजिए? 11 घटा लीजिए, या ये कहें कि 11 में क्या जोड़ें कि 27 हो जाए? तो 16, 16, तो 16 को फिर कैसे याद करोगे? तो भाई मेरे याद कर लो, एजॉटी, ओ मतलब 15, और हमको तो चाहिए 16, तो ओ के बाद जस्ट कौन आता है? P। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका P। देखिए क्या है, मैंने पहले ही कहा भाई ये सरल टॉपिक है, फिर भी लोगों ने एक भी बंदा कहता है तो मैं तो उसके लिए लेक्चर अपलोड जरूर करूँगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें टाइप 3 भी बनता है, जिसमें क्या होता है देखिए, A से लेके M तक आपका एक भाग है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, और जो दूसरा भाग है वो मेरा N से लेके Z तक होता है ना, N से लेके Z तक। तो इसी में एक टाइप क्या बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के यदि फर्स्ट हाफ को अब रिवर्स कर दिया जाए या पहले हाफ को उल्टा कर दिया जाए, तो मतलब यहाँ हो जाएगा M से लेके आपका A तक आपका उल्टा रहेगा, ठीक है, और इधर आपका N से लेके Z तक जो है वो आपका क्या रहेगा? सेम पोजीशन में रहेगा, मतलब जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। ये होता है हमारा टाइप 3। टाइप 4 में क्या होता है? आपका A से लेके M तक आपका सेम रहेगा, बस Z से लेके N तक वाला जो है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये होता है हमारा टाइप 4। ठीक है क्या? उसी प्रकार से टाइप 5 में क्या होता है? M से लेके A और Z से लेके N, मतलब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट हाफ भी आपका रिवर्स में है और सेकंड हाफ भी आपका क्या है? रिवर्स में है। तो इस प्रकार से टोटल 5 प्रकार का वर्णमाला का क्रम के आधार पर क्वेश्चन बनता है। तो अभी भी आप सोच लीजिए कि टाइप 3 बचा हुआ है, पहला वाला रिवर्स में रहेगा, दूसरा सही रहेगा, दूसरा रिवर्स रहेगा, पहला सही रहेगा, और फिर दोनों को रिवर्स वाला। यदि आप बोलेंगे तो ही मैं उसका लेक्चर अपलोड करूँगा, नहीं तो अंग्रेजी का जो वर्णमाला है हमारा अल्फ़ाबेट है उससे संबंधित और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं उन पर लेक्चर अपलोड करूँगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि कुछ भी अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल लाइक करके दिया करें, कमेंट करके बताया करें, और बेल आइकन को दबा लीजिए भाई, ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपना 1K सब्सक्राइबर जो है आज के ही डेट पे मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है, तो बहुत बहुत दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। इसी तरह आप मेरा वीडियो देखते रहिए, और जो ज़रूरतमंद है, जो बिल्कुल जिनको आवश्यकता है इस वीडियो का, उस तक ज़रूर पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत।